आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम द वेजेस ऑफ फीर है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम क्लेरा को इसके साथियों के साथ देखते हैं। वो लोग सहरा में होते हैं और उनके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं जो उनको मार देना चाहते हैं। क्लेरा और उसके साथी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं। वहां पर आकर फ्रेड नाम का इसका साथी इसे कहता है कि तुम इतनी खतरनाक जगह पर क्यों गई थी, तुम्हें पता है ना वहां तुम्हारी जान को भी खतरा था। पर क्लेरा से कहती है कि मैं जानती हूँ पर मैं क्या करूँ, ये मेरी अपनी जमीन है, मैं बचपन से यहाँ पर रही हूँ और मैं ऐसे ही किसी को अपनी जगह नहीं दे सकती। आगे हम 9 महीने पहले का मंजर देखते हैं। शहरियों के मुजाहिरे चल रहे होते हैं और फौज उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फ्रेड उनसे बचता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। वो एक खूबसूरत घर के अंदर चला जाता है और वहां मौजूद आदमी से कहता है कि सर प्लेन रेडी है। और वो आदमी एक बैग में बहुत सारे पैसे रखते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। तभी उनको कैमरे में एक लेडी नजर आती है, तो वो अमीर आदमी उन पैसों को सेफ जगह पर रखकर खुद इस लेडी से मिलने के लिए चला जाता है। फ्रेड इस लेडी के साथ आने वाले आदमी से बात कर रहा होता है, तो तभी वहां पुलिस आ जाती है और ऑफिसर बाकी के लोगों से कहता है कि अंदर जाकर घर की तलाशी लो, इस घर का मालिक कहाँ है। और फ्रेड और उसके साथी से पूछता है कि तुम दोनों बॉडीगार्ड हो क्या। पुलिस के लोग जब इस आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम लोगों को बहुत अमीर कर सकता हूँ। पर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और साथ ही फायरिंग शुरू हो जाती है। सब लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। फ्रेड और उसका साथी पुलिस ऑफिसर को मार डालते हैं और बाकी के आदमियों से भी मुकाबला करके उनकी हड्डी पसली एक कर देते हैं और आखिरकार इस अमीर आदमी को मार ही डालते हैं और अपना मिशन पूरा होने के बाद वहां से चले जाते हैं। फ्रेड अपने भाई एलेक्स के घर आता है। एलेक्स की फैमिली टूर पर जाने के लिए रेडी होती है और वो लोग काफी खुश होते हैं कि फ्रेड भी उनके साथ फ्रांस जाएगा। पर फ्रेड एलेक्स को बताता है कि मुझे इस अमीर आदमी के घर से कुछ नहीं मिला सिवाय उन कुछ पैसों के, और मैं ऐसे खाली हाथ फ्रांस नहीं जा सकता। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और एलेक्स को अपने साथ इस अमीर आदमी के घर जाने पर राजी कर ही लेता है, क्योंकि वो जानता था कि पैसे कहाँ पर पड़े थे। अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर इस आदमी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। आगे हम फ्रेड को एक सहरा में देखते हैं, जिस सहरा को हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो अपने भाई एलेक्स की बीवी से कहता है कि क्या तुम इन लोगों से पैसे भी लोगी जिन्हें तुम अपनी सर्विसेज देती हो। तो वो कहती है कि क्यों। तो फ्रेड से कहता है कि क्योंकि हमें फ्रांस वापस जाने के लिए पैसों की जरूरत है। पर उसके भाई की बीवी कहती है हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी वजह से पुलिस पकड़ कर ले गई है, मैं इसके बगैर कहीं नहीं जाने वाली। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके सामने बने टावर में आग लग जाती है। वो सब लोग इसे देखकर बहुत डर जाते हैं। आगे हम एलेक्स को देखते हैं, वो जिस जगह पर कैद होता है वहाँ कैदियों को आपस में लड़वाया जा रहा होता है और जब इनमें से कोई जीत जाता तो पुलिस ऑफिसर से पैसे दिया करते थे। पर एलेक्स वो पैसे खुद लेने की बजाय इस पुलिस ऑफिसर को मारता है और उन पैसों को हवा में उड़ा देता है। बाकी के कैदी उन पैसों को पकड़कर अपने पास रख लेते हैं। रात हो जाती है और एक ऑफिसर एलेक्स को आकर कहता है कि तुम बहुत अच्छी फाइट करते हो, क्या तुम हमारे लिए और लोगों से फाइट कर सकते हो। तो एलेक्स सोच में पड़ जाता है। आगे हम फिर से फ्रेड और एलेक्स को देखते हैं। वो इस आदमी के साथ मिलकर अमीर आदमी के लाकर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्रेड से कहता है तुम अपना काम करो और मैं बाहर नजर रखता हूँ। और जैसे ही फ्रेड बाहर आता है वहाँ पर आर्मी का एक ऑफिसर आ जाता है और फ्रेड की गाड़ी को चेक करने लग जाता है। आर्मी ऑफिसर घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर एलेक्स ने इस लाकर को खोलने के लिए बम लगाया होता है और जैसे ही आर्मी के ऑफिसर अंदर आते हैं बम ब्लास्ट हो जाता है और आर्मी के लोग एलेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फ्रेड ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है।
टावर पर लगी आग को बुझाने के लिए एक लेडी अपने कुछ लोगों के साथ फ्रेड के पास आती है और उसे कहती है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम इस टावर पर से आग बुझा सकते हो? इस टावर के नीचे हमारा नाइट्रोग्लिसरीन का कुआं है। वो लेडी इसे कहती है कि इस काम के लिए तुम्हें नाइट्रो से भरा एक ट्रक इस टावर तक ले जाना होगा। तो फ्रेड इस लेडी से कहता है कि इस काम के लिए क्या में ही तुम्हें मिला था, जो नाइट्रो से भरा ट्रक इतनी दूर तक ले जाए। और वो ट्रक वहां तक ले जाने के लिए मना कर देता है, पर वो लेडी फ्रेड से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई जेल में है और अगर तुम कहो तो मैं उसको आजाद करवा सकती हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा ये काम करना होगा और तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा और उस काम से वापसी पर 1 मिलियन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और तुम्हें वहां तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसके भाई की बीवी कहती है, प्लीज इस काम के लिए राजी हो जाओ, इससे मेरा शौहर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो मजबूर होकर फ्रेड को उनकी बात मानना पड़ती है। एलेक्स को अंडरग्राउंड जेल में कैद किया गया होता है। इस लेडी का भेजा गया आदमी एलेक्स को आजाद करवा के ले आता है और बाकी के लोग हेलीकॉप्टर में अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। अब एलेक्स और फ्रेड आमने सामने होते हैं तो एलेक्स इस पर अपना गुस्सा उतारता है। क्लेरा इससे कहती है कि एलेक्स तुम्हें हमारा साथ देना ही पड़ेगा, हमारे लिए नहीं तो अपनी बीवी और बेटी की खातिर ही सही। एलेक्स पूछता है वो कहाँ पर हैं, तो टीम में से एक आदमी कहता है वो जहाँ पर भी हैं ठीक है और उनको नाइट्रो गैस का तजुर्बा करके दिखाता है कि यह थोड़ी सी मिकदार में भी कहीं पर गिर जाए तो कितनी आग पकड़ सकती है और तुम लोगों को ये 100 किलो लेकर जानी पड़ेगी। अब मसला यह है कि हमें 2 ट्रक लेकर जाने होंगे, पर यहाँ पर तो हमारे पास एक ड्राइवर है। एलेक्स कहता है दूसरा ट्रक भी तैयार करो, उसे मैं लेकर जाऊंगा। अब वो सब लोग अपनी जानें अपनी हथेलियों पर रखकर अपने मिशन पर निकल खड़े होते हैं। रास्ते में उन्हें सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं, पर वो लोग वहां से आसानी से निकल जाते हैं और आगे एक जगह पर जाकर ट्रक में नाइट्रो लोड करते हैं और वहां से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और वहां रह जाने वाले 2 आदमी जब आपस में लड़ते हैं तो पास पड़ी नाइट्रो की एक बोतल गिरकर टूटती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। आगे उन्हें फिर से चेक किया जाता है और वो लोग उनसे आगे जाने देने के लिए पैसे मांगते हैं और पैसे न देने पर उन लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ लोग फ्रेड की टीम के मरते हैं और कुछ आदमी चेकिंग करने वाले लोगों के भी मरते हैं, पर फिर भी एलेक्स और फ्रेड ट्रक को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। चेकिंग वाले आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं और काफी गोलियां भी चलाते हैं। एलेक्स और फ्रेड ट्रक को भगा रहे होते हैं और उनके बाकी साथी उन लोगों का मुकाबला कर रहे होते हैं। अपना पीछा करने वाले लोगों का खात्मा करने के बाद एलेक्स ट्रक में मौजूद नाइट्रो को चेक करता है। क्लेरा अपने मर जाने वाले साथियों के लिए आंसू बहा रही होती है और अब वो लोग अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के लोग मदद के मुंतजिर होते हैं, पर इन लोगों को रास्ते में फिर से कुछ और लोगों का मुकाबला करना पड़ता है। अब क्लेरा इनको रास्ता बताती है और वो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। एलेक्स और क्लेरा अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और फ्रेड एक आदमी के साथ अलग रास्ते से जा रहा होता है। दूसरी तरफ टावर की हालत मजीद बिगड़ती जा रही होती है। एलेक्स की फैमिली भी वहीं पर होती है। फ्रेड के साथ वाला आदमी इसको मारता है और उसको वहीं पर फेंक कर चला जाता है और खुद जब वो पहाड़ों पर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो इसके ट्रक की ब्रेक फेल होने की सूरत में वो पहाड़ से नीचे गिरता है और इसमें नाइट्रो होने की वजह से तबाह हो जाता है। एलेक्स और क्लेरा फ्रेड को रास्ते में जख्मी हालत में गिरा हुआ देखकर उसे अपने साथ ट्रक में बिठा लेते हैं। उनके पीछे फिर से कुछ लोग पड़ जाते हैं तो वो उनका मुकाबला नाइट्रो फेंक कर करते हैं और इन्हें तबाह कर देते हैं। वो लोग ट्रक लेकर गांव पहुंच चुके होते हैं। वहां इस लेडी ने एलेक्स की फैमिली को पकड़ रखा होता है, जिसने नाइट्रो के ट्रक उनको गांव तक लाने का कहा होता है। अब वो लेडी उनसे कहती है कि अब तुम लोगों को ही ये आग भी बुझाने पड़ेगी, क्योंकि आग बुझाने वाली टीम यहाँ पर नहीं पहुँच सकी और ऐसा करने पर ही मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी। पर फिर ट्रक के अंदर से ही इस लेडी को गोली मार देता है। इसके मरने पर एलेक्स अपनी फैमिली को वापस पा लेता है
और फ्रेड नाइट्रो से भरा ट्रक ले जाकर टावर के अंदर से गुजार देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां लगी आग बुझ जाती है। फ्रेड ने अपनी जान कुर्बान करके इतने सारे गांव वालों की जान बचा ली थी और फ्रेड की इस कुर्बानी के साथ ही इस मूवी का भी एंड होता है।